Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ऐसा ज़बरदस्त वीडियो लाया हूं जिसमें केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ाया गया है जैसा शायद आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो इसे देखने के लिए पूरा वीडियो देखें, पूरी केमिस्ट्री जुगाड़ से। हमारी टॉपिक है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई। मीजरमेंट बात करेंगे। मीजरमेंट हमारे जीवन में हर जगह पर हमको मिल जाता है। आप दुकान पर जाएंगे, वहाँ पर सामान लेंगे, उसको तौलवाएंगे, नपवाएंगे। कहीं गए आप लिक्विड लेने, जैसे दूध के मामले में, तो वहाँ पर आपको नपवाना पड़ेगा उसको। तो इसलिए हमारे जीवन में जगह जगह, कहीं भी कपड़े की दुकान पर गए तो वहाँ पर कपड़ा नपवाना, कहीं भी जाएंगे तो नापना हमारे जीवन में जो है चारों तरफ से आता है, जिसको हमें समझना चाहिए। मीजरमेंट ऐसा टॉपिक है जो हमारे जीवन से रिलेटेड है। मीजरमेंट की बात करें, सबसे पहले जब शुरुआत हुआ था उस टाइम की बात करें तो नापने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे थे। कोई ऐसी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में एक जैसा कोई तरीका रहा हो। तो ऐसे में बहुत समस्याएं हो रही थी। थोड़ा सा हम शुरुआत में बात करें तो जो मेजरमेंट है, ये मापन है, हम सबसे पहले इंग्लिश सिस्टम से नपाई कर रहे थे। इंग्लिश सिस्टम में देख रहे थे। इंग्लिश सिस्टम में जो है ये कुछ दिन तक चला। इसमें 1 2 3 1 2 3 इस तरह से इसमें आ जा रहा था, लेकिन 1.5 2.5 पॉइंट की चीज़ें इसमें नहीं आ पा रही थी। तो ये इंग्लिश सिस्टम की ड्रॉबैक थी, कमियां थी। उसके बाद मैट्रिक सिस्टम आया। मैट्रिक सिस्टम में पॉइंट्स को हम लोग ले लेने लगे, लेकिन समस्या फिर भी हुई। क्या समस्या हुई कि इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें यूज हो रही थी। जैसे मास को जो है पाउंड में और किलो में लिया जा रहा था, लेंथ को यार्ड में, माइल्स में और मीटर में लिया जा रहा था। ये सब समस्याएं आ रही थी। तो इसलिए सारे साइंटिस्ट के सामने जो है, सारे पूरे विश्व के सामने ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। तो सब लोगों ने मिल करके क्या प्लान किया कि एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तैयार किया जाए, एसआई यूनिट तैयार किया जाए मेजरमेंट के लिए। तो इस तरह से in 1960 में द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स एडॉप्टेड द एसआई यूनिट। तो इसको जो है एडॉप्ट किया गया, इस एसआई यूनिट को। इसको आप देखिए। तो सबसे पहले मेजरमेंट, इंग्लिश सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का ही मॉडिफिकेशन किया गया, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तैयार हुआ, एसआई यूनिट जिसको बोला गया। ओके, अब इसमें आप ट्रिक देखिए। तरह तरह से ट्रिक मैंने यूज किए हैं आपको समझाने के लिए। यहां पर आप देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट हैव बीन यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन दीज यूनिट। अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूनिट यूज किए जा रहे थे, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं था। जैसे मास के लिए कहीं पर पाउंड यूज किया जा रहा था, कहीं पर किलो यूज किया जा रहा था। ऐसे लेंथ के लिए यार्ड, माइल्स और मीटर यूज किए जा रहे थे। तो इस तरह से एक जो है सिस्टम तैयार किया गया, जिससे सारे लोगों को आसानी हो समझने में। तो यहां पर आप देखिए, बहुत सारे हम ट्रिक से आपको समझाएंगे। जैसे यहां पर देखिए एक चीज, द लेंथ इज द लॉन्गेस्ट साइड। लेंथ को मीटर में यहां पर नाप लिया जा रहा है। ये यहां पर हाइट है, वेड्थ है और ये लेंथ है। ये जो लेंथ है ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड को लेंथ में लिया जाता है। लेंथ इज द लॉन्गेस्ट साइड। लेंथ को मीटर में नापते हैं एसआई यूनिट में। ओके, ऐसे ही आप अगला देखिए, ये मास। मास को यहां पर किलोग्राम में लिया गया है, मास को। ओके, इसी तरह से आप देखिए, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में लिया गया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला से नापते हैं। क्यों? क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो लाइट की तीव्रता होती है, जैसे डिम लाइट और तेज लाइट, ओके, जो है, तो इसमें अलग अलग ये बल्ब दिखाया गया है, बल्ब की लाइट, कैंडल की लाइट, टॉर्च की लाइट। तो सबकी इंटेंसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पर
जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है प्रकाश की यहाँ पर जो तीव्रता है वो चूंकि कैंडल के जो है टाइम पहले कैंडल का यूज करते थे ज़्यादा, तो इस तरह से इसी के नाम के आधार पर कैंडल की वजह से कैंडिला ले लिया गया यहाँ पर। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में लेते हैं, नापते हैं। ऐसे अगला देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को, ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज मेजर्ड इन एम्पेयर। ये इलेक्ट्रिक करंट है जिसको एम्पेयर में लेते हैं। हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट उसी में से है, इसको एम्पेयर में लिया जा रहा है। ऐसे आप देखिए मोल, ए मोल इज ए यूनिट ऑफ क्वांटिटी। ए मोल इज 6.02 इंटू 10 का पावर 23 थिंग्स। ये एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकते हैं। 6.02 इंटू 10 पावर 23 इज नोन एज एवोगाद्रोज कांस्टेंट। इसे एवोगाद्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापते हैं। मोल इसकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। ऐसे ही आप देखिए टाइम, टाइम के लिए सेकेंड, ओके, टाइम के लिए यहां पर सेकेंड लिया गया है एसआई यूनिट में। ऐसे आप देखिए थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसको केल्विन में नापते हैं, इसकी केल्विन होती है यूनिट। ऐसे यहां पर देखिए हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, यहां ऑब्जेक्ट 1 जो हाई टेम्परेचर पर है, आप जानते हैं कि जो है टेम्परेचर हायर टू लोअर मूव करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 की ओर दिखाया गया कि ये हीट मूव कर रही है, तो यहाँ पर हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ओके, और हीट उसकी निकल रही तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इस तरह से हीट यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 की ओर जा रही है, जिससे इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, ओके। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं। यहां पर आप देखिए इसका ये सारी चीजें हैं जो 7 हैं, इनको कैसे याद रखा जाए इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं। ये ट्रिक आप देखिए ध्यान से, इस ट्रिक को कैसे समझेंगे, ये 7 आपको कैसे याद रहे, तो उसके लिए ये ट्रिक है। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ट्रिक। ये ले मां टिकट, ये ट्रिक है, इसको कैसे याद रखेंगे 7 को। ले मां टिकट ऐसी टीटी आओ साहब लो इनसे। ले मां टिकट ऐसी टीटी आओ साहब लो इनसे। ले से लेंथ, मां से मास, टिकट टाइम, ऐसी इलेक्ट्रिक करंट, टीटी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, आओ साहब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लो इनसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इस तरह से आप सातों इसी ट्रिक से ध्यान रखेंगे। ले मां टिकट ऐसी टीटी आओ साहब लो इनसे। इससे आपको ये सातों क्लियर हो जाएगा, और इसको हमने इस तरह से भी बनाने का प्रयास किया है कि ताकि आपको आसानी से याद रहे और समझ में आए। इस फिगर को देखिए आप, ये आपके सामने एसआई यूनिट्स हैं सबकी। इसमें आप देखिए बहुत ही ट्रिक से यहां दिखाया गया है। जैसे लेंथ, यल, लेंथ को किससे लिखते हैं, यल से लिखते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, और मीटर को किस लेटर से, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक लाइन क्लियर, लेंथ यल, यूनिट मीटर, इसे स्मॉल एम से। हमारे चारों ओर जहां भी हम जिस भी तरफ जाना चाहें, ये हमें कहीं ना कहीं से हमको मिल जाएंगी, जिसका हमें नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी। ये सातों बेसिक यूनिट्स हैं। ये सातों सबसे पहले निकल करके आई, इन सातों का डिटेल तैयार किया गया, फिर इन्हीं की सहायता से जो दूसरे और यूनिट्स तैयार हुए उन्हें ड्राइव्ड यूनिट्स कहा गया, इनसे उत्पन्न हुए वो। लेकिन ये सातों बेस हैं, इनके द्वारा ही सारा कुछ, जैसे आप बेस, आधार, जैसे आप किसी मकान की नींव बनाते हैं
तो वो न्यू बेस होता है, उसका आधार होता है, उसके ऊपर 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल जितना मन हो बना लीजिए, लेकिन जो बेस है वो न्यू है, वो बेसिक चीज है। ऐसे मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स ये 7 हैं। ये हमारे लाइफ में चारों तरफ कहीं ना कहीं हमको जरूर ये मिलेंगी, जिसका हमारे जीवन में कहीं ना कहीं संबंध है। तो इसलिए हमको इसे डिटेल में याद रखना और समझना पड़ेगा। इसलिए हमने ये सब ट्रिक यूज किए हैं ताकि आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ जाए। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी, आप खुद ही देख रहे होंगे, तो इसको आप समझ रहे होंगे कि कितना मेहनत लगा होगा इसको बनाने में, समझने में, ये ट्रिक तैयार करने में। अगर आप अच्छे बच्चे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ मैंने बहुत मेहनत किया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हम हमेशा भेजते रहेंगे और आप इसको पढ़ें और अपने दूसरे साथियों को भी भेजें इसको। ओके, तो इसमें आप देखिए लेंथ यल, जिसको मीटर में नाप रहे हैं, जिसका ये स्मॉल एम सिंबल होता है मीटर का, और लेंथ का यहां पर स्मॉल यल। ऐसे आप दूसरा देखिए, ये मास की बात करिए, आप यहां देखिए मास को स्मॉल एम से लिखा गया, इसकी यूनिट किलोग्राम केजी, मास की यूनिट किलोग्राम केजी। ऐसे अगला आप देखिए टाइम की बात करिए, तो इसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी यूनिट सेकेंड, इसे स्मॉल एस से लिखा गया। ऐसे अगला इलेक्ट्रिक करंट को आई से लिखा गया और इसकी यूनिट एम्पेयर है, इसे कैपिटल ए से लिख रहे हैं। ऐसे अगला थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कैपिटल टी से लिखते हैं। ध्यान रहे, ये जो सिंबल यूज किया जा रहा है इसी से यूज करना है, कहीं पर छोटा बड़ा अपने मन से नहीं करना है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कैपिटल टी से लिखेंगे और केल्विन इसकी यूनिट होती है, इसे के से लिखते हैं। ऐसे ही अगला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया गया है, जो यहां पर यूनिट लेके आया है वो मोल। अब आप समझिए, ये मोल हमारे जीवन में विशेष तौर पर नहीं आता है, लेकिन केमिस्ट्री जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं मटेरियल्स को रिएक्शन कराने में, वो मोल्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से मोल जो है MOLE, मोल इसका जो है यूनिट है, और इस तरह से इसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से लिखते हैं और MOL इसका सिंबल है। जैसे केल्विन का सिंबल के, तो इसी तरह से मोल MOLE का जो सिंबल है वो MOL शॉर्ट में लिखा गया। ऐसे यहां पर देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी को IV से लिखते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट कैंडिला होती है, कैंडिला CD में नापते हैं। इस तरह से ये 7 बेसिक यूनिट है। आप समझ लीजिए ये कहां पर हैं, कैसे हम इसको पढ़ा रहे हैं। इसको आप यहां पर देखिए, हमने पिछले वीडियो में सारा इससे पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल पर जा करके वह सारे प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं। हमने आपको यहां तक पढ़ा दिया है, ये सारी चीजें हमने पढ़ा दी। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सारा पढ़ा दिया। इसमें ये हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, ये हमने सारा क्लियर कर दिया। ओके, और अब अगला ये डिफिनीशन ऑफ SI बेस यूनिट, ये हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पर समझाएंगे। इस फिगर को ऐसे आप तैयार कर लीजिए और इसको आप कहीं पर चिपका दीजिए, रोज देखते रहिए, आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसको आप ऐसे बना करके और हाथों में लिए रह सकते हैं, जिससे ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो बिना सर्च किए मिलती रहेंगी। यदि आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे तो इसे दुनिया भर के बच्चे देखेंगे और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। यही आपके द्वारा अपने टीचर को दी गई गुरु दक्षिणा होगी
क्योंकि हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि किसी से कुछ प्राप्त करो तो कुछ देना भी चाहिए, नहीं तो ये ऊपर कर्ज के रूप में रह जाता है। तो ये आपको अपने ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं ये कर्ज के रूप में ना आए, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।